क्या तुम अपने आप को नेपो किड समझती हो? Really? मैं अपने दोस्तों का फायदा नहीं उठा पाती। मैंने बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस किया है इस चीज का। मतलब हमारी फ्लाइट 7.5 घंटे की थी। किस मामले में? नहीं यार, बनाना इतना सच थोड़ी ना बोलना होता। प्लीज लड़कों की कैटेगरीज देना। हाँ, मैं सिर्फ उसी चीज में इंटरेस्टेड हूँ। क्या आपके दिल में थोड़ा प्यार बरकरार हो रहा है एल्विश के लिए? Oh my God, what is he doing? You are the fakest person in the house. Baby, इस एक्सप्रेशंस के लिए ही तो मैं फेमस हूँ। आयशा ने बोला। विक्की जैन। उनका घर पे मेरे से एक रिलेशनशिप था। People are there with you when you are on the top. दोस्तों, अगर एंटरटेनमेंट की दुनिया में एक नाम है जो फुल ऑन मसाला, एनर्जी और स्वैग का कॉम्बिनेशन है, तो वो हमारी आज की गेस्ट। ये सिर्फ एक एक्ट्रेस नहीं, एक फुल ऑन ड्रामा क्वीन। अपनी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी और किलर एक्सप्रेशन से बिग बॉस में लोगों का दिल जीती है। तो आज का सबसे पहला सवाल। इमेजिन, जिस इंसान के साथ मैंने पूरा म्यूजिक एल्बम शूट करा, पूरा हफ्ता गुजारा, वो मुझसे सवाल पूछेगा। देख, सवाल तो मेरे को बहुत कुछ मालूम है पूछने के, वो तो मैं पूछ रहा नहीं हूँ। ऑफ द कैमरा भी पूछ सकते हो। ठीक है, मगर ये गलत है। आज अपन ऑन द कैमरा पूछेंगे। तुझे जो हटाना रहेगा तू मेरे को बोल देना, वो मैं हटा दूंगा। इतना टेंशन क्यों ले रहा है? लगता है इसे कुछ काफी अच्छे सवाल मेरे लिए तैयार करे हैं, नहीं? चालाक हो गया लड़का। नहीं, देख, मेरा पहला ही सवाल सुन के देखो समझ में आ जाएगा इसने कोई अच्छे सवाल लेके नहीं आया। अच्छा, ठीक है, तो देख, मेरा आज का जो सबसे पहला सवाल है वो ये है कि तू सचमुच में मदन चोपड़ा की बेटी है? मदन चोपड़ा और मनारा चोपड़ा दोनों MM। अगर इतना ही हो रहा है तो फिर व्हाई नॉट यश चोपड़ा? यश। प्ले बिग। ओह मनारा, देख, अभी तो बहुत टाइम हो गया है तुझसे ना कोई लोगों ने ऐसा बिग बॉस के ऊपर कुछ पूछा नहीं है, तो मैंने आज की जो वाइब है ना कहीं थोड़ी बिग बॉस की भी रखी है। अच्छा, मैं तो बिग बॉस कब का भूल चुकी। मत भूल, मेरे पास बहुत सवाल है, वापस आ जा। Really? तो मेरे पास में कुछ सवाल है बिग बॉस के। अच्छा, ठीक है। तो मेरा दूसरा सवाल ये है मनारा के, बिग बॉस करके बहुत टाइम हो गया है, कंटिन्यू बिग बॉस में इतने सारे कैमरे देख के भी बहुत टाइम हो गया, तुझे अभी भी फील होता है कहीं कैमरा चालू है? मुझे एक्चुअली जब मैं बिग बॉस के घर के अंदर भी थी तो भी फील नहीं होता था, वेरी ऑनेस्टली। कई लोगों ने मुझसे सवाल पूछे थे आफ्टर बिग बॉस कि आप तो, कभी हमें लगता था कि ऐसे ही बात करती है, कैसी है। सो आई डोंट थिंक कि वहाँ पे कैमरा होने से मैं कॉन्शियस हो गई एंड आई वांटेड टू प्रोजेक्ट माई सेल्फ इन अ सर्टेन वे। एंड आई थिंक मैं दोनों लाइफ में सेम ही हूँ। अभी तुम बता सकते हो ना, ज़्यादा 6 दिन तुम्हारा भी सिर खाया है मैंने। सही बात है गाइज, ये चीज़ तो सच बोल रही है। ये जितना कैमरे पे कम एक्सप्रेशन आते हैं वो नॉर्मल में ज़्यादा आते हैं। आप लोगों को क्या ही बताऊँ मैं। तो मनारा, मेरा जो तीसरा सवाल ये है वो ये है कि रियल लाइफ में भी तुमको इतने नखरे हैं, मतलब जितने नखरे वाली तुम हो, इतने एक्सप्रेशन देती हो, मतलब तुम 1 सेकंड में 20 एक्सप्रेशन तो दे ही देती हो, तो ये ऐसे नखरे वाली क्यों हो तुम? इन्हीं एक्सप्रेशंस पे ही तो अब दुनिया मरती है, तो ऑफ कोर्स ये नखरा तो कैरी होना ही चाहिए। एंड आई थिंक लाइफ में कोई भी आए उसको ये नखरे तो झेलने ही पड़ेंगे। दिस इज तो लाइक अ बेसिक यार। ठीक है, बात बॉयफ्रेंड तक की आ चुकी है अभी, तो आगे बॉयफ्रेंड का भी सवाल लाया जाएगा, मगर इसके पहले मैं एक चीज पूछूंगा। तुम सच में इतनी बात जो करती हो वो सच में, मैं देखो, मेरे को तो पता है, मैंने बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस किया है इस चीज का। मतलब हमारी फ्लाइट 7.5 घंटे की थी, तुमने 8.5 घंटे बात कर ली थी, उसमें 2 घंटा सो भी ली थी तुमने तो। हाँ। और इसे 2 घंटे उसमें भी व्लॉग में बना दिया था कि अच्छा ये सो रही है। देखा, वो वायरल भी हुआ था। हाँ। तो मतलब रियल लाइफ में तुम इतनी बात करती हो? आई थिंक इट इज़ माई सोल फूड। मुझे बात करना पसंद है। नॉट ओनली जस्ट मैं इंडस्ट्री में हूँ तो लोगों से, जब मैं ट्रैवल भी करती हूँ तो अलग अलग लोगों को मिलती हूँ, यू नो, एक क्रॉस बॉर्डर इंटरेक्शन होता है। तो आई थिंक आई एम अ पर्सन जिसको बातें करना पसंद है। तो आई थिंक अगर आपने बोला कि मुझे बिग बॉस की तरफ वापस जाना चाहिए, तो आई थिंक वहाँ मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी इसलिए हो गई थी क्योंकि इतने सारे लोग बात करने को मिले थे। तो आई थिंक मुझे अच्छा लगता है बात करना, और वहाँ पे भी मुझे बात करना अच्छा लगता था। सही बात है, ये जो बोल रही है सब सच बोल रही है गाइस, क्योंकि मैंने पूरे 6 दिन एक्सपीरियंस किया है इस चीज को। ये बोलना चाह रहे 6 दिन मैंने झेला है। नहीं यार, बनाना इतना सच थोड़ी ना बोलना होता है। ओके, अभी आप उन्हें ना एक सुपर फन सेगमेंट खेलेंगे, कौन ज्यादा। मैं तुम्हें 2 लोगों के नाम या सिचुएशन दूंगा। अच्छा, तुम्हें बताना है कि कौन ज्यादा बेटर है। अच्छा, कौन ज्यादा बेटर है? मुनावर या एल्विश? आई डोंट नो, आई थिंक दोनों अपना एक फ्लेवर लेके आते हैं। एक के साथ 4 महीने गुजारे हैं, दूसरे के साथ अभी आई थिंक 2-3 महीने गुजार चुके हैं, बट आई थिंक तो मतलब बेसिकली तुम मुनावर को ज्यादा जानती हो, एल्विश को कम? एल्विश को एक्चुअली ऑनेस्टली जब मैं इनिशियली मिली थी तो
मैं उसको बोलती थी कि मुझे तो उससे डर लगता है बिकॉज एक पर्सोना है उसका, बट उसके बाद ही इज़ वेरी स्वीट रादर। मैं आपको बताऊं कि हम एक पार्टी में थे, हमारी लाफ्टर शेफ, अभी हम साथ में शूट कर रहे हैं। सब लोग पार्टी के बाद अंकिता विक्की के घर जाने वाले थे, तो अंकिता जी के साथ अभी मेरा वो आइस ब्रेक नहीं हुआ था, बट आई थिंक वो मोमेंट वो एल्विश की वजह से हुआ। He was like, नहीं तू भी चल पार्टी में, तू भी चल। मैंने कहा तुझे पता नहीं है मैं ब्लॉग डू जस्ट इन इन फन सेक आई सेड, बिकॉज शो पे भी ऐसी बातें होती थी, बट नहीं चल चल चल। उसकी वजह से आई स्टार्टेड इंटरैक्टिंग इन अ मोर बेटर वे, लाइक हम लोग करते थे, बट दैट आइस ब्रेकिंग मोमेंट। सो ही इज ऑल्सो वेरी स्वीट। मैं ऐसे नहीं बोलूँगी कि वो अच्छा नहीं है और समथिंग। क्या आपके दिल में थोड़ा प्यार बरकरार हो रहा है एल्विश के लिए? आपके लिए हो रहा है, आप बताओ। इतनी प्यार से बातें कर रही है एल्विश की। कौन ज्यादा डिजर्विंग था, अभिषेक या मुनावर? किस मामले में? लड़की के मामले में कि जीतने के मामले में? ओ, यही तो मेरा शो है, यही तो मेरा शो है ब्रो। कौन ज्यादा डिजर्विंग विनर है? वो तो मैंने आई थिंक जब फाइनली सर भी पूछ रहे थे, बिकॉज फॉर मी द शो वाज ऑल अबाउट बीइंग ओरिजिनल, तो उस बेसिस पे, नॉट दैट मुनावर इज नॉट माय फ्रेंड, बट दैट मोमेंट आल्सो आई सेड अभिषेक को होना चाहिए था, बट ठीक है, अब जो है, जो जनता का फैसला था, बट नथिंग रॉन्ग इन इट। कौन ज्यादा फेक है, ईशा या अंकिता? Oh my God, what is he doing? Who's better? कौन ज्यादा फेक है ब्रो? फेक। बेटर में कहाँ आ गई तू? बेटर आएगा आगे। यार मैं कैसे बता सकती हूँ ये बात? क्यों नहीं बता सकती है? तेरा भी एक है। पर्सपेक्टिव होगा लोगों को देखने का, समझने का। I would say then Isha. Okay. I'm not saying she's fake, but I think अपने relationships को value देना चाहिए, because अगर उनका घर पे मेरे से एक relationship था और एकदम आप outburst हो गए and you said something very nasty even when the makers are trying to tell you, तो वो गलत था। Love and compassion हमेशा रहना चाहिए, चाहे दोस्तों में भी। मैं ये बिलीव करती हूँ कि हमारी जितने भी झगड़े हो जाएं, लाइफ बहुत बड़ी है, एक love and compassion होना चाहिए। मतलब you can't be opportunist. I would not say fake, kind of opportunist is the right terminology. कौन ज़्यादा honest है, अभिषेक या समर्थ? Samarth, for sure. Definitely. I can vouch for that. Like, even if it is at 2 o'clock at night, he's always there. मतलब एक बार हुआ था जब मैं एक शूट कर रही थी, हम लाफ्टर का ही शूट कर रहे थे, and I started crying, because कुछ चीज़ें थी मुझे नहीं समझ आ रही थी, and मुझे बहुत overpowering कुछ situations लग रही थी। He literally called me, कितने सारे लोग वहाँ पे थे, बट वो एक एक्सटेंडेड जो एक चीज़ होती है, विच आई ऑलवेज स्टैंड फॉर माई फ्रेंड्स। लाइक इफ़ यू टेल मी एट 2 o'clock एट नाइट कि मनारा मेरे को ये चाहिए, तो आई बी लाइक आई गो आउट ऑफ द वे टू मेक श्योर दैट माई फ्रेंड्स आर कंफर्टेबल। सो आई थिंक ये चीज़ उससे मैं लर्न करती हूँ। आई सी अ वेरी पॉजिटिव साइड इन अ सिटी लाइक मुंबई, विच इज़ वेरी रेयर टू फाइंड। समर्थ के साथ मैंने लॉन्ग ड्राइव विद फेसू किया है, वो वाइब है, वो लड़का वाइब तो है, वो वाइब है। हाँ, राइट। उसकी हरकतें जो है ना, वो लोग बहुत रिलेट करते हैं। हाँ। और लाफ्टर शेफ में आज के टाइम पे अगर मैं बोलूंगा, जो सबसे ज्यादा फुटेज, देख तेरे तो कट रहे हैं, मगर उसके सबसे ज्यादा कट रहे हैं। Of course, I उसके will not पंच deny लाइन, that. उसके जो वन लाइनर है, वो बहुत भारी है। In fact, I would say कि जिस तरह का बिग बॉस के बाद जो उसको एक तरह का बेटर फेम जो उसको मिलना चाहिए था, वो उसको प्रोबेबली लाफ्टर में मिल रहा है। यस, और उसका प्रेजेंस ऑफ माइंड मुझे बहुत अच्छा है। प्रेजेंस हाँ। ऑफ माइंड मतलब उसको जो ऑन स्पॉट जो देता है ना, वो एल्विश केस में भी गया था, उसने भारी बात करके आया है वहाँ पे। ठीक है, कौन ज्यादा डिफिकल्ट है हैंडल करना, रियलिटी टीवी ट्रोल्स या बॉलीवुड क्रिटिसिज्म? आई थिंक रियलिटी टीवी ट्रोल्स, बिकॉज आई थिंक आजकल बहुत सारे लोग हैं जो रियलिटी से बॉलीवुड की तरफ जा रहे हैं। सो आई थिंक ट्रोल्स तो ट्रोल्स होते हैं, चाहे इधर हो चाहे उधर हो, बट आई थिंक यू शुड नॉट टेक थिंग्स वेरी सीरियसली। हाँ, कल को इफ़ आई सपोजिंगली हम लोगों ने भी एक गाना करा साथ में, वहाँ पे पीपल से कि आपकी एक्टिंग नहीं अच्छी, या प्रोबेबली पीपल से आपकी डांस नहीं अच्छी, तो वो ट्रोल्स को सीरियसली लेना चाहिए। बाकी तो ये रियलिटी चल रही है, लोग भी रियल टाइम पे अपने ओपिनियंस दे रहे हैं, और फिर एक पोस्ट और नेक्स्ट ट्वीट को देख के उनके ओपिनियंस चेंज हो रहे हैं। सो आई डोंट टेक इट सीरियसली। एक्चुअली माई सिस्टर टोल्ड मी, प्रियंका टोल्ड मी आफ्टर माई शो बिग बॉस, एंड we were discussing just around my birthday last year, and
दैट टाइम दीदी टोल्ड मी कि ये सब जो ट्रोल्स होते हैं, फैंस होते हैं, यू नो दे पीपल विल इवॉल्व, वो आपकी ग्रोथ के साथ इवॉल्व होंगे। अपने दीदी के बारे में बताया, प्रियंका दीदी के बारे में, जो आपकी एकदम क्यूट क्यूट सी जो दीदी है, हम देख ही नहीं पाए आज तक कभी उनको। तो जीजू के बारे में भी तो कुछ He's nice, he's sweet, and they were very happy after I got out of Big Boss. और sweet and cute couple. तुम्हारी कैसी है निक जोनस से? मेरी तो सबसे अच्छे रिश्ते हैं। I don't have, I mean, I really have a lot of respect for my जीजू, and of course जीजू है तो फिर जीजू वाला ट्रीटमेंट भी उनको हम देते हैं, you know, जैसे हमारी फैमिली में होता है, like all we sisters कि जैसे हमारी बहन के हस्बैंड हैं, तो जिस तरह का ट्रीटमेंट और रिस्पेक्ट होनी चाहिए वो हम ऑफ कोर्स देते हैं, एंड अदरवाइज ही इज अ फन पर्सन। तुम्हारा अब तक का सबसे वर्स्ट ऑडिशन क्या था? मैं आपको बताऊं, मैं लाइफ में 2 या 2,500 ऑडिशन तो आराम से दिए होंगे। मैं सुबह उठती थी जब मैं मुंबई आई थी, तब तो मेरे पास गाड़ी भी नहीं थी, बिकॉज इट वॉज जस्ट अ ट्रांजिशन पीरियड। मैं सुबह अपनी पहले डांस क्लासेस जाती थी, वहाँ पर मैं आई वॉज एन असिस्टेंट डांस कोरियोग्राफर, और फिर वहाँ से उसके बाद मैं ऑडिशंस देती थी। तो मैं दिन में कम से कम 8 या 9 एड्स के ऑडिशन देती थी। क्या बात कर रही हो? हाँ। तुम इतनी मेहनत करती थी? यस, अब नहीं करती। आई डोंट नो क्यों नहीं करती। नेपोटिज्म को तुम किस तरीके से देखती हो? आई डोंट नो कि नेपोटिज्म होता क्या है, बिकॉज मुझे तो सच में लाइफ में जो भी चीज़ें हैं या जो भी मेरे रिलेशनशिप्स हैं वो मैं खुद ही जाके लोगों को मिली हूँ, यू नो। बट मुझे लगता है इंडस्ट्री में everybody respects you for the kind of work you do, and I think इंडस्ट्री में हमेशा से ही ऐसे था, like they will say that she's Manara, और उसके बाद सेकेंडरी होता है कि okay she is also related to somebody, and Big Boss में भी I think वही डायमेंशन था जो मुझे आगे लेके आना था। मगर तुमसे मेरे को जानना है, क्या तुम अपने आप को नेपो किड समझती हो? I don't think so, I'm a nepo kid, guys. मैं इतना, मतलब मैंने इतना लाइफ में काम किया है, इतनी मेहनत की है, इतनी सोशल नेटवर्किंग की है। सोशल नेटवर्किंग तो नहीं करी है। आई विश मैंने अपनी लाइफ में सोशल नेटवर्किंग करी होती तो मुझे उसका ज्यादा फायदा मिलता। तो कहीं ना कहीं तुम नेपो किड हो। मैं नेपो किड कैसी हूँ आप बताओ? सोशल नेटवर्किंग की जरूरत नहीं पड़ी आपको डायरेक्टली आपको जहाँ जाना है आपको कॉल लग जा रहा है लोगों को। नहीं, मैं ऑडिशंस के थ्रू सिलेक्ट हुई हूँ। मैंने एक साल में कम से कम 30 या 40 एड्स करी हैं उस टाइम पे। आई वर्कड विद इम्तियाज अली सर, I have worked with Farhan Akhtar sir, I've worked with Habib Faisal sir। और ये सब सारे ऑडिशंस देखे? ऑडिशंस क्लियरली गाइस, उस टाइम पे बहुत ऑडिशंस होते थे। आराम नगर एंड महाड़ा यूज्ड टू बी फुल ऑफ ऑडिशंस। आज भी अगर कोई मुझे 30 पेज दे देना एंड आई बी लाइक जस्ट गिव मी 1 hour और समथिंग, आई लर्न इट। और मुझे इतना बड़ा कीड़ा है ना कि मैं हर एक वर्ड याद करती हूँ। मैं देखा हूँ तुझे उसके लिए तो मैंने देखा है तुझे। तो आज का जो हमारा पता नहीं कितने सवाल हो गए, बट ये जो एक सवाल है वो ये है कि कभी तुमने कभी अपनी बहनों का फायदा उठाया है? कैसे उठाऊं? मैं अपने दोस्तों का फायदा नहीं उठा पाती तो मैं अपनी बहनों का फायदा कैसे उठाऊं? मेरा बहुत क्लियर फंडा है, मैं लाइफ में ज़्यादा पूछती नहीं हूँ। रादर मैं अपने दोस्तों से ज़्यादा पूछ लूँगी या अपने एक्वेंटेंस कह सकती हूँ उनसे ज़्यादा पूछ लूँगी, रादर देन मैं अपने रिलेटिव्स से ज़्यादा पूछूँ। बट हाँ, मैं ये चाहती हूँ कि मेरा प्यार हमेशा सबसे बना रहे। और बाकी मुझे लगता है अगर मेरे को भगवान ने ऐसे ही इतना सिंपल बनाया है तो भगवान ही है जो आगे मुझे लेके जाएगा और रास्ता दिखाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। क्या बात है। एक आउटसाइडर, उसको अगर इंडस्ट्री में एंट्री मारना है तो उसको क्या करना चाहिए? मैं आपको क्लियरली बताऊं कि मेरे जैसे स्टार्ट किया, मैंने थिएटर करना शुरू करा दिल्ली में। कुछ टाइम मैंने 3 महीने अस्मिता की वर्कशॉप ली। फिर जब मैंने मुंबई आई तो आई केम विद वर्क, मैंने डांस क्लासेस करी, मैंने ऑडिशंस बहुत करे। मतलब मेरे को आई यूज्ड टू लव ऑडिशनिंग, और मेरा ऑडिशन भी खत्म हो जाता तो मैं बैठ के लोगों के ऑडिशंस देखती थी। तो आई थिंक एक ऑब्जर्वेशन स्किल्स, एक एक्टर अगर जो बनना चाहता है उसको ज़रूरी है। अपने डांस फॉर्म्स पे वर्क करना बहुत ज़रूरी है। सो आई थिंक ये चीज़ें हैं। एंड सबसे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है आपकी इंडस्ट्री में वो होती है आपकी ज़ुबान। बिकॉज आई थिंक लाइफ में एक ज़ुबान ही होती है जो आपको राज कराती है या आपको गिराती है। जस्ट मेंटेन योर काम एंड मेंटेन योर डिग्निटी, बिकॉज यही लोग इंडस्ट्री के हैं
जो वापस उस सर्कल में आते हैं वो वापस आपके पास ये आएंगे। इंडस्ट्री की दुनिया बड़ी छोटी है। बहुत छोटी है। तो मनारा जी, आपने साउथ की काफी फिल्में की है, कैसा एक्सपीरियंस रहा उन लोगों के साथ में? और ये बॉलीवुड से थोड़ा अलग है? मैंने साउथ की काफी फिल्में करी हैं, आपने ठीक बोला, और वो बॉलीवुड से बहुत अलग है। बट आई थिंक मोर और लेस इंडस्ट्री है। आई थिंक वहाँ पे लोगों का समझाने का तरीका बहुत सिंपल और सरल होता है, तो मुझे वो ज़्यादा अच्छे से समझ आता है। यू नो, लाइक इन अ वेरी रॉ मैनर दे विल एक्सप्लेन यू, एंड जो भी उनके इमोशंस होते हैं वो फुली एक्सप्रेस करते हैं। इट्स नॉट लाइक कि अंदर यू नो दे आर फीलिंग समथिंग बट आगे एक अच्छा प्लेजेंट और स्वीट फेस बना के रखना, वो चीज़ नहीं होती साउथ में। तो ये मैंने बहुत बड़ा डिफरेंस नोटिस किया है। तो आई थिंक दैट वाज द रीज़न कि मैं साउथ में काम करने के लिए भी बहुत कंफर्टेबल थी। एंड ऑनेस्टली मेरी मॉम ने मेरे को बिग बॉस में शायद इसलिए भेजा बिकॉज समवेयर डाउन द लाइन शी न्यू कि बिग बॉस टाइप है ही नहीं, मेरी बेटी नहीं लड़ सकती। बट आई थिंक उन्होंने इसीलिए भेजा कि यू नो दैट विल हेल्प मी, दैट विल हेल्प हर, बिकॉज वही मेरा काम मैनेज करती है, टू गेट मी बेटर प्रोजेक्ट्स इन साउथ, बिकॉज ऑफ कोर्स यू नो समबडी इज कमिंग फ्रॉम अ नेशनल प्लेटफॉर्म, इट हेल्प्स। सो यार वो सब तो ठीक है, ये तुम लैंग्वेज कैसे समझ ली उन लोगों की, और इतना अच्छे से तुमने जो डिलीवरी दिया है। मैंने एक दो जो हमने देखा है साथ में तुम्हारे, कोई बॉयफ्रेंड वॉयफ्रेंड तो नहीं था साउथ में? हाँ, जो तुमको लेट नाइट टीचिंग दे रहा था साउथ की लैंग्वेज की? हाँ, ओह माय गॉड, वो तो एक अलग स्टोरीज है। अच्छा वो भी है ना? वो एक ठीक है, इनसाइडर विद फैंसू के 2 में पहले मनारा को डालो। ठीक है, कास्टिंग के लिए इसको लॉक करो। तो अभी हमारा जो नेक्स्ट सेगमेंट है, उसका सेगमेंट का नाम है कौन बोला। तो मैं तुम्हें कौन बोला वो डायलॉग बताऊंगा और तुम्हें बताना है कि किसने बोला है डायलॉग। अच्छा। मनारा, तू हमेशा कंफ्यूज रहती है। अंकिता जी। वाह, अगर किसी को सेफ रहना है तो मनारा के साथ बैठ जाओ। आई डोंट नो, आई स्वेयर आई डोंट रिमेम्बर, मुझे नहीं याद बिग बॉस की चीजें। मनारा, अच्छा, अगर मनारा इस बार विनर बन गई तो मेरा विश्वास उठ जाएगा शो से। आई स्वेयर मुझे नहीं पता। एकदम गुस्से वाला मोमेंट था, याद कर बिग बॉस में। क्या अभिषेक ने बोला क्या? हाँ, यू आर द फेकेस्ट पर्सन इन द हाउस। ये तो आई थिंक अंकिता जी ने बोला होगा। नहीं, आयशा ने बोला। ओह माय गॉड। तू सबसे दोस्ती करती है पर असली वाली नहीं। I don't know, मेरे को वहाँ पे लोगों ने इतने ताने मारे हैं, मुझे सच में नहीं याद, मुझे इतने ताने मारे हैं। ओह गॉड। विक्की जैन, विक्की भैया ने बोला था ऐसा? She is a hard working girl and I know she will carve her own identity. I think प्रियंका चोपड़ा। Yes, you are right. अच्छा हुआ सही नाम ली तूने, कुछ और नाम ले ली थी तो। मनारा, तुमने बिग बॉस के घर में बहुत खाना बनाया है। हाँ। बट लोगों का कहना ये है कि आप लाफ्टर शेफ में बहुत गंदा खाना बना रही हो। अरे यार मैं क्या बताऊँ, वो पिछले फ्रेंड्स मिल जाते हैं, मैं उनसे बातें करने लग जाती हूँ, उतने में खाना लेट हो जाता है, खाना बनाने जाती हूँ तो बातें नहीं कर पाती, फिर सब हेल्प मांगने आ जाते हैं, फिर सब चोरी करते हैं। मैं करूँ तो क्या करूँ? Who is the best? मैं तुम्हें कुछ कैटेगरीज दूंगा, तुम्हें बताना है सबसे बेस्ट कौन है। ठीक है, प्लीज लड़कों की कैटेगरीज देना। हाँ, मैं सिर्फ उसी चीज में इंटरेस्टेड हूँ। अरे बाप रे बाप। ठीक है। वर्स्ट फैशन सेंस इन बिग बॉस 17? सॉरी गाइस, नथिंग पर्सनल। सोनिया। सोनिया। आई वुड से। बेस्ट रियलिटी टीवी कंटेस्टेंट ऑफ ऑल टाइम? बेस्ट रियलिटी टीवी कंटेस्टेंट ऑफ ऑल टाइम, दैट्स मी, मनारा। मनारा को छोड़ के? आई थिंक सिद्धार्थ शुक्ला। बेस्ट ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री तुम किसके साथ फील करती हो? मुझे छोड़ के, मुझे पता है तुम कमीना। मेरा नाम तो लोगी, बट ठीक है, मुझे छोड़ के बताना। आफ्टर बिग बॉस मैंने जिस के साथ भी काम करा है, उन सबके साथ मेरी केमिस्ट्री बहुत अच्छी आई है, वेदर इट वाज अभिषेक, वेदर इट वाज पारस, वेदर इट वाज यू, और अभी लाफ्टर शेफ में भी आई थिंक समर्थ के साथ भी बहुत अच्छा हैशटैग बन गया है, राहुल के साथ बन गया है, एल्विश के साथ। तो आई थिंक जिसके साथ काम करती हूँ, मनारा स्प्रेड्स हर वाइब। मोस्ट एंटरटेनिंग को कंटेस्टेंट? आई थिंक समर्थ। प्लीज मनारा, मेरा नाम बार बार मत लो, मुझे नहीं अच्छा लग रहा है। मैं उसका नाम लूं यार, समझो। मनारा, तुम्हारा सोशल मीडिया तो एकदम फायर है, तुम्हारे फोटोज वीडियोस से, और जो उस पे कमेंट्स है वो भी काफी फायर और सैवेज है। राइट। तो अब जब इतना अच्छा हो गया है तो थोड़ा और अच्छा देख लेते हैं। चलो तुम्हारे कमेंट सेक्शन देख लेते हैं, तुम्हारे पोस्ट में जो आते हैं। ठीक है भाई, कमेंट दिखाओ। इतनी प्यारी ड्रेस है आपकी, शक्ल भी अच्छी है,
से कॉन्स्टिपेटेड एक्सप्रेशन क्यों? तुझे मैं 2025 में बताऊंगी, तब तू गूगल करके आई हो। ओह गॉड, मुझे लग रहा था ये आएगा। प्लीज डिलीट दी, बहुत गंदी लग रही हो आप, प्लीज। I know a lot of people said that, but you know, मुझे सिंगर बहुत अच्छी लगी, टायला, and she's a South African singer, और मुझे ये गाना बहुत पसंद था। और पता नहीं, मैं दिल्ली में थी and I made these braids and all, और मुझे लगा मैं भी थोड़ी सी अफ्रीकन लग रही हूँ, तो चलो बना देते हैं। I know, but ठीक है। Irritating accent with irritating expressions. Ouch! Baby, इस expressions के लिए ही तो मैं famous हूँ। So you stop irritating me with your comments. दीदी कहाँ से कहाँ पहुँच गई और ये इंडिया में रील बनाती रह गई। Indian होना मेरी roots है, and I am wearing a beautiful yellow Indian outfit, and I'm very proud कि मेरी sister international level पे इतना amazing कर रही है। So I'm love you दीदी। ये रिलेशनशिप सच हो जाएगा ना तो कितना अच्छा होगा। अभिषेक के साथ नहीं, अभिषेक मेरा फ्रेंड है, एंड फ्रेंड, वी आर इन अ फ्रेंडली जोन। सच हो जाएगा तो मैं डर जाऊंगी। Kids are following Manara from Big Boss. Legends they are following from Zid movie. हाथ रख दे तू दिल पे जरा। Oh my God. Thank you for following me from Zid, and I hope you like my performance. ट्रेंड की लाश को अकेले कांधा देती है ये। ठीक है, इसके बाद आपकी आ रही हूँ यहाँ पे आपको कांधा देने। जहाँ भी आपको जा रहे हो अपनी लाश को लेके। क्या मनारा की रील्स पर डिसलाइक बटन ऐड नहीं हो सकता? ठीक है, मैं आपको कॉल करके बताती हूँ। हाँ, जस्ट लाइक दैट पिक्चर। ये इसमें तो अच्छी लग रही थी मुझे, और ये जो तूने इसमें रील डाली है ना जब भी मिट का, वो भी मेरे को अच्छा लगा। बट कमेंट पढ़ते हैं। आफ्टर करीना मनारा इज परफेक्ट गीत। Oh my अच्छा God. है comment है, क्या? उन्होंने भी बोल दिया और मिस्टर फैजो ने बोल दिया, तो अब तो डील डन है। तो अब आया हमारा लास्ट का सेगमेंट, इज इट कंट्रोवर्शियल इनफ। इस गेम के कुछ रूल है, अगर तुमने जवाब नहीं दी, तुमने बराबर से क्लैरिटी नहीं दी, तो तुम्हें ये शॉर्ट्स पीना पड़ेगा। पार्टी तो करवाता नहीं, यहीं पे कहता है इंटरव्यू के बीच में शॉर्ट्स पियो और चलो घर दफाओ। निकलो। क्या मुनावर सेफ गेम खेल रहा था? हाँ, ऑफ कोर्स। आंसर इन ब्रीफ। ऑनेस्टली मैं तो जानती नहीं थी उसको, बट मैंने शो के बाद देखा, तो मतलब ऑफ कोर्स इट वाज लाइक अ डिफरेंट पर्सन ऑल टुगेदर, सो ऑफ कोर्स इट वाज अ सेफ गेम। अभी भी तुम्हारी किसी बिग बॉस मेंबर से दोस्ती है? मेरी सबसे दोस्ती रहती है, मैं किसी से दुश्मनी नहीं पालती। आई एम वेरी गुड इन माई स्पेस, और सबको काम करना, और सब काम कर रहे हैं। कईयों के लिए वो शो बहुत इंपॉर्टेंट था और कईयों के लिए वो शो बहुत कैजुअल था, आई वुड जस्ट से। सो या आई एम फ्रेंड्स विद एवरीवन। एक कंटेस्टेंट जिससे फिर कभी दोस्ती नहीं करना चाहोगी? आई थिंक देयर वाज दिस लेडी रिंकू धवन, जो उन्होंने बाहर आके मेरे बारे में बोला। इवन my family, my extended family was like so hurt. So she had no game play, yeah. अगर फिर से बिग बॉस में जाने का मौका मिले किसी एक इंसान को लेकर, तो किसे चूज करोगी? I think मैं बिग बॉस को ही लेके जाऊंगी, वो मेरे दोस्त है ना। इंडस्ट्री का एक बड़ा रेड फ्लैग जो तुमने नोटिस किया है? People are there with you when you are on the top, और जब आप लो पे होते हो तो बहुत वही लोग पलट जाते हैं। तो आई थिंक एक रेड फ्लैग होना चाहिए, बिकॉज आई थिंक इंडस्ट्री इज ऑल अबाउट रिलेशनशिप। आप अपनी फैमिली और कुछ इंडस्ट्री के लोगों के बारे में बात करना क्यों नहीं पसंद करती? पर्सनल चॉइस और अननेसेसरी कंपैरिजन? आई थिंक इट्स अ मिक्स ऑफ बोथ। इट इज़ माई पर्सनल चॉइस, बिकॉज मुझे लगता है कि जो भी मेरी फैमिली से इंडस्ट्री में है, उन्होंने बहुत काम करके अपने आप को यहाँ पहुँचाया है, और आई गेट इंस्पायर्ड बाय देम इवन टुडे। लाइक माई दीदी इज़ देयर, एंड वो आज भी इंटरनेशनली कितना काम कर रही है। अगर मैं उस शो में जाती, मान लीजिए बिग बॉस 17 में, और मैं नाम लेती, तो भी मेरे को बोलते कि यू नो शी बिलोंग्स टू अ सर्टेन फैमिली। तुम्हारे हिसाब से रिसेंट टाइम्स में मोस्ट ओवररेटेड फिल्म और सेलिब्रिटी कौन है? बहुत सारे लोग हैं जो ऑनलाइन जाके अपनी डेली लाइफ दिखाते हैं। आई थिंक दैट इज़ अ वेरी ओवररेटेड थिंग। आई डोंट नो, आई फाइंड इट टू बी वेरी ओवररेटेड विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू देम, बट व्हेन आई लुक एट इट, I can't watch somebody's daily life, like I don't know, like जो vlogging में आता है, I'm not a fan of that. एक ऐसा डिसीजन फ्रॉम पास्ट जो तुम चेंज करना चाहोगे? I think बहुत सारे decisions हैं ऐसे लाइफ में। कोई एक? Trusting people, taking people on the face value. I think वो मैंने बिग बॉस में आके देखा
तो आई थिंक यू शुड नॉट ट्रस्ट पीपल ऑन द फेस वैल्यू, बट मैं आज भी कर लेती हूँ। अपने बारे में कुछ ऐसा बताए या आदत जो तुम्हें पसंद नहीं। मैं ज्यादा ही बता देती हूँ अपने बारे में लोगों को, विच इज अ रॉन्ग थिंग। आई थिंक मुझे वो चीज स्टॉप करनी चाहिए। अभी इसी वक्त मैं बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ अपने बारे अभी में। इसी वक्त क्यों? मेरे शो पे आके इसी वक्त बंद करना है तुमको। एक सेलिब्रिटी जो तुमको बिल्कुल टैलेंटलेस लगता है। या आई थिंक ऐसे बहुत लोग हैं जो इतने टैलेंट वाले नहीं होते, बट यू नो दे कीप गेटिंग जॉब्स अगेन एंड अगेन, ऑफ कोर्स बिकॉज ऑफ देयर कनेक्शंस एंड एवरीथिंग। सो या नथिंग इन स्पेसिफिक, बट या लॉट ऑफ पीपल। चलो अपने कलर का शॉट पी लो। देखा गाइस, पार्टी तो घर आते नहीं, कहता शॉर्ट पियो और चलो निकलो। पियो, चक्कर आ रही है, सीधा चक्कर आ रही है पीने में। लास्टली गाइस ये गोलगप्पे का पानी रख देता है इससे अच्छा। एकदम गोलगप्पे का ही पानी है वो। लास्टली तुम्हारे बारे में कोई एक ऐसा रूमर जो एक्चुअल में सच है। ऐसे मेरी कोई ऐसे मैं इतनी कंट्रोवर्शियल हुई नहीं। ये वाला कलर अच्छा है, ये पियो, शायद इसमें अच्छा रहेगा कोई। कौन सा? अच्छा तू बता, चल मेरा कौन सा रूमर है बताइए। नहीं भाई, नहीं मालूम मेरे को। है ही नहीं, बकवास सवाल था ये। इसी बात पे एक शॉट। शॉर्ट्स तो ये लगाते रहते हैं। शॉर्ट दे दिया बना रहे हो तुमने मुझे। गाइस इसी के साथ में आज का एपिसोड समाप्त करते हैं। और गाइस मैं पॉडकास्ट पे इसीलिए आई थी क्योंकि इससे बोला था मॉरिशस के बाद यू नो एक और ट्रिप पे मुझे लेके जाएगा अगर मैं पॉडकास्ट करूंगी तो चलेगा। तो प्लीज इस वीडियो को देखिए, सब्सक्राइब करिए, जो भी होता है, जो भी यूट्यूबर्स को पता होता है वो कर दीजिए ताकि पैसे आए। बना रहा कुछ आने वाला है, मूवी, म्यूजिक वीडियो, कुछ ऐसा कुछ। सो मेरा नया गाना आ रहा है विद सारेगामा। द सॉन्ग नेम इज अजीब दास्ता है ये। क्या बात है। ओरिजिनल तो ऑफ कोर्स लता मैम ने गाया है, लता मंगेशकर मैम ने, बट मैंने उसका एक कवर सॉन्ग बनाया और जब ये मैंने गाना गाया तो मैंने उसका शूट अमेरिका में प्लान करा एंड नाउ इट इज रिलीज्ड गाइस, सो यू कैन। बहुत ही लो बजट अमेरिका में जाके शूट करना पड़ गया बेचारी को, अमेरिका में जाके शूट करना पड़ गया। आई नो। थैंक यू मनारा आने के लिए, इतने प्यारे प्यारे सैवेज आंसर्स और इतने अच्छे अच्छे कमेंट देने के लिए, इतना अच्छा मेरा शो को बनाने के लिए।